मोस्टली टू प्रूव अपोजिट साइड्स आर और ये अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हम क्या देखेंगे उसमें, ये जैसे ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इनका सम 180 होना चाहिए, ये ऑल्टरनेट एंगल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए, या करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है तो ये एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इनका सम 180 रहेगा और ये चीज़ इसकी उल्टी होगी। अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे, उसके अंदर इस तरीके से ले लेंगे। जैसे कि प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये डायगोनल डाला और फिर क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा ये डायगोनल, फिर क्या देंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये बीच की साइड कॉमन हो गई तो ए ऐसे से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके अपोजिट साइड्स ये और इसकी अपोजिट साइड्स ये आपस में क्या हो जाएंगी, CP/CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से सिमिलरली ये और इसका ये इक्वल हो जाएंगे। ये चीज़, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमको पता है फर्स्ट 8.1 का फर्स्ट है कि इसके अंदर जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ये इस रेशियो में हैं एंगल्स, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 3x + 5x + 9x + 13x = 360। इन सब का सम कितना रहेगा, इन सब का सम कितना हो गया, 3x 5x 9x 13x 30x के बराबर। तो ये कितना आ गया, 360। तो x = क्या रहेगा, 30, यानी 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। और अब मेरे पास में 3x = क्या, 3x = 3 × 12, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा पहला एंगल। इसी तरीके से 5x = 5x 5 12 जा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 12 9 जा 108 डिग्री का हो जाएगा। और फिर ये आपके पास में 13x = 13 × 12 = कितने डिग्री का आएगा, ये 156 आ गया, ठीक है, 156 डिग्री। और ये आपका सम सॉल्व हो गया। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। इफ़ द सेकंड क्वेश्चन, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जब अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो सारे के सारे एंगल्स भी, तो इसके अंदर ये रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये एंगल 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये और इसका सम 180 होगा, ये 90 का तो इसका सम भी ये भी 90 का रहेगा। तो के लिए ये अपने पास में ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब सिर्फ हमको ये पता है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कि AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC। ये गिवन में लिखेंगे क्योंकि इसने क्या कहा है, इन पैरेललोग्राम। और दूसरी चीज़ क्या कहा है, ये डायगोनल इक्वल है, यानी AC और BD इक्वल है, तो ये गिवन में लिखेंगे, ये इसके इक्वल है, ये चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास में एक थ्योरम है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी चीज़ अपन यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल AC = PD। ये इसने कह दिया। अब प्रूव क्या करना है, ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल कैसे प्रूव होता है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल 90 डिग्री का और AB = DC और AD = BC, ये अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करने की। तो ये रेक्टेंगल तो लिख दिया, इससे काम नहीं चलेगा। प्रूव क्या करना है, ABCD इज़ ए रेक्टेंगल, नहीं, इसके साथ में हमको कोई एक एंगल D = जैसे मान लिया 90 डिग्री, कोई सा भी एंगल, और AB = DC। तो AB = DC, ये अपोजिट साइड, और AD = BC, ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो हमारी 8.2 जो थ्योरम है उसी से ही हो जाएगी कि भाई 8.2 थ्योरम, ये इन पैरेललोग्राम AB = DC एंड AD = BC, लेकिन थ्योरम लिखनी पड़ेगी। लेकिन हमें 90 डिग्री का एंगल जो प्रूव करना है वो खुद देखेंगे। तो उसके लिए क्या करूँ मैंने बता ही दिया। क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये और ये क्या हुआ, इक्वल हो गया।
और ये चीज़ क्या हुई, कॉमन हो गई दोनों में। तो भाई एस 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 से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल डी और एंगल सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, ये जैसे ये लाइन पैरेलल है तो ये इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स हो गए ना, 90 90 90 नहीं, इन दोनों का सम 180 होता है। और दोनों अगर इक्वल हैं तो इनका सम ये 90 90 के हो जाएंगे। कैसे करेंगे, अब देखते हैं इसको। इन ट्राइंगल में ADC एंड BCD ये लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ADC एंड, थोड़ा सा तो आप इसको देख सकते हो, ADC एंड BDC, ADC और BCD इसके अंदर देख रहे हैं, ये और ये अपोजिट हैं। AD पैरेलल, ये AD और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये 90 डिग्री कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या होगा, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ, बाय थ्योरम नंबर डाल दोगे अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज़, आपके पास में AC इज इक्वल टू BD गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, ये क्या है, ये हमारे पास में गिवन है, ये दिया हुआ है। फिर क्या है, DC इज इक्वल टू CD, ये कॉमन है, ये कॉमन है अपने पास में। तो क्या रूल हो गया, SSS रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ADC ट्राइंगल BDC कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा, ये और ये इक्वल है, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके सामने की जो एंगल्स हैं, इसके साइड के सामने के एंगल वो क्या हो गए, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये भी आपस में एंगल D इज इक्वल टू एंगल C हो गया। सो ठीक है, और एंगल D प्लस C कितना हो गया, 180 डिग्री का। इनका सम कितना, जैसे कि ये है, ये क्योंकि पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के अंदर इनका सम 180 होता है। और एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर क्या लिख देंगे, क्योंकि मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, एंगल D प्लस एंगल D, C की जगह मैं एंगल D लिख दिया, ये 180 हो गया। तो 2 एंगल D इज इक्वल टू 180, तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हो गया। लेकिन अब मेरे को एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बाय 8.2 थ्योरम AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC एंड एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये किससे हो रहे हैं, बाय थ्योरम 8.2 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। तो ये होते ही ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों चीज़ें, एक एंगल 90 डिग्री का होते ही हमारे पास में क्या हो गया, ABCD इज ए रेक्टेंगल हो गई। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो दैट द डायगोनल्स, सॉरी थर्ड वाला, शो दैट if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। अब यहाँ समझ लेना बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। तो ये इंटरसेक्ट हो रही है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट हो रही है क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है तो हम इसको बाइसेक्ट नहीं कह सकते, सिर्फ इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर जैसे ये दो लाइनें आपस में कट गई, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, यानी ये इधर से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्ट। और ये अगर कहता है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री है राइट एंगल, यानी कि ये बाइसेक्ट भी कर रही हैं, यानी बराबर, ये और ये बराबर भी है, ये और ये बराबर भी है, लेकिन यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। और इसको क्या कहेंगे, ओनली बाइसेक्ट, और इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट।